अधि जो शब्द है उसका अर्थ होता है अधिपति होना, श्रेष्ठ होना, सबसे जो बड़ा है उससे भी बढ़कर जो है। तो अर्जुन पूछ रहे हैं भूतों में श्रेष्ठ क्या है या सबसे मूल क्या है, एटॉमिक जिसको बोलते हैं, सबसे सूक्ष्म या सबसे विस्तार अधिक जिसका हो जाए, वो भूत क्या है। और ऐसा कौन सा देव है या देवता है जो सबसे श्रेष्ठ है। और इतना सुंदर शब्द है अध्यात्म, जब मैंने पढ़ा तो जब इसका रहस्य खुला मन में, क्योंकि बहुत बार मुझसे पूछा जाता है कि भगवत गीता का अध्ययन कैसे करें, कौन से अनुवाद को पढ़ें या किसकी व्याख्या को पढ़ें या किसके भाष्य को पढ़ें। मैंने शुरू से एक ही बात बोली है कि भगवत गीता शायद पढ़ने की चीज नहीं है, ये चिंतन की चीज है, ये धारण करने की चीज है, ये एक बार भक्ति रस में डूबकर उसको पीने की आवश्यकता है। एक एक श्लोक का अर्थ फिर सामने आता है। तो ऐसे ही अध्यात्म जो शब्द है उसको हम बोल देते हैं इंग्लिश में स्पिरिचुअलिटी, और जो ITY है, जो स्पिरिचुअल चीज के इंडिकेटिव है, वो स्पिरिचुअलिटी हो गया। एनीथिंग दैट्स इंडिकेटिव ऑफ रियल इज रियलिटी, एनीथिंग दैट्स इंडिकेटिव ऑफ somebody being punctual, that's punctuality. So anything that's indicative of being of spirit basically is spirituality. अब अध्यात्म यदि जो शब्द है, अगर आप इस पर विचार करेंगे तो दो शब्दों से ये बना है, अधि और आत्मा। आत्मा में श्रेष्ठ आत्मा जो है, आत्मभाव में श्रेष्ठ आत्मभाव जो है, वो अध्यात्म है। अधिदेव, अधिभूत, अध्यात्म, अधिआत्म। तो अध्यात्म को जब हम एक शब्द मानकर चलते हैं तो हम सोचते हैं कि ये एक अवस्था नहीं, एक प्राप्ति है। हम सोचते हैं कि बहुत बार मनुष्य बोलता है मैं धार्मिक नहीं हूं, मैं आध्यात्मिक हूं। इसका क्या अर्थ हुआ? तो आत्मा में जो श्रेष्ठ आत्मा की अवस्था है वो अध्यात्म है। और ब्रह्म क्या है, कर्म क्या है, सबसे श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है, कृष्ण। और ऐसा कौन सा भाव है जिसको कि मनुष्य अंत समय में धारण करे दृढ़ता के साथ। इतना सरल नहीं होता किसी भी एक भाव को धारण करना, क्योंकि जैसा मनुष्य ने जीवन जिया होता है वैसा ही उसका जीवन जीने का ढंग बन जाता है, वैसी उसकी शैली, वही उसकी प्रणाली हो जाती है। तो श्री भगवान उवाच, भगवान कहते हैं अर्जुन से, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्म उच्यते, भूत भावोद उद्भव करो विसर्ग कर्म संगीता। हे कौन्तेय, जो एक ऐसी सत्ता, मैं नहीं जानता कि उसको सत्ता का शब्द भी दिया जा सकता है या नहीं, एक ऐसा गुण, एक ऐसी चीज का होना जिसका कि नाश ना हो कभी, जो शाश्वत हो, वो ब्रह्म है। जो भगवान का अक्षरम ब्रह्म परमम, जो जिसका कभी भी क्षय ना हो, नाश ना हो। जैसे हम हिंदी की लिपि में अक्षर शब्द का प्रयोग करते हैं, वो सबसे छोटा एक शब्द जिसका कि और विभाजन नहीं हो सकता, मात्राएं या वर्णमाला में जो अक्षर आते हैं। तो भगवान ने कहा है वो सत्ता जिसका नाश ना हो कौन्तेय, वो ब्रह्म है। और चाहे मनुष्य इस बात को स्वीकार करे या ना करे, चाहे समझे या ना समझे, वो हमेशा उस परम सत्ता की ओर ही जा रहा है। और यही सारी योजना है, यही सारी युक्ति है, यही सारी साधना है और यही सारी यात्रा है कि हम जहां पर हैं कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि ये नश्वर है। शरीर को कितना संभाल लूंगा, धन को कितना संभाल लूंगा, यौवन को कितना संभाल लूंगा, अपने बंधु बांधवों को कितना संभाल लूंगा, अपनी संपत्ति को कितना संभाल लूंगा। ये सब तो इनका स्वभाव है, मेरे हाथ से जा रहे हैं।
तो जो मनुष्य की मूल यात्रा है वो है अपने इस नश्वर स्वरूप से उस अमरत्व को प्राप्त करना। और वो एक अवस्था का नाम है, वो एक सोच का नाम है, वो एक धारा का नाम है, वो एक मत का नाम है। तो अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्म उच्यते। मुझे लगता है इतनी जो सुंदर बात है शायद श्री कृष्ण के अलावा कोई बोल नहीं सकता कि अर्जुन अध्यात्म क्या है। भगवान ने यह नहीं कहा कि अध्यात्म का अर्थ है हमेशा मनुष्य शांत रहे या हमेशा प्रसन्न रहे, हमेशा समभाव में रहे। वो सब तो योगी के लक्षण है। वो तो भगवान ने पहले ही बता दिया है कि योगी वही होता है, स योगी परमो मत। मेरे मत से वही योगी है जो वर्तमान में जी सके, जो समता में जी सके, और जो दुख और सुख में, बहुत दुख में विचलित ना हो और सुख में ऐसा ना हो कि हवा में उड़ारी लगा रहा है। तो स्वभाव जो है मनुष्य का, भगवान ने कहा है कौन्तेय वही अध्यात्म है। और शायद वही अंतर होता है धार्मिकता में और आध्यात्मिकता में। धार्मिकता में हम कुछ कुछ कर रहे हैं, आध्यात्मिकता में हम वो बन गए हैं। अधिआत्म, सबसे श्रेष्ठ आत्मा, आत्मा की वो उच्च कोटि की अवस्था या भावना को प्राप्त कर जाना ही अध्यात्म है। परंतु वो मनुष्य के स्वभाव से जानी जाती है। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यत् श्रद्धेयैव च। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वो वैसा ही हो जाता है। इसीलिए किसी को कैसा गुरु पसंद है तो किसी को कैसा गुरु पसंद है। किसी की आस्था किसी देवी में है, किसी की आस्था किसी और देवता में है। जैसा हमारे मन में श्रद्धा होती है हम वैसे ही हो जाते हैं। मैं आपको ये निश्चित रूप से बोल सकता हूं, जिस पर आप आस्था रखेंगे, जहां से भी आप प्रेरणा लेंगे, एक दिन यदि आपकी भावना सच्ची है आप वैसे ही हो जाएंगे। एक दिन से कहने का मेरा अर्थ ये नहीं है कि एक दिन रात को सोए और सुबह उठे और उस व्यक्ति जैसे दिखने लग गए। कहने का अर्थ है ये जो यात्रा है, जो विष्णु को पूजते हैं वो विष्णु जैसे ही हो जाते हैं। इसीलिए सोच विचार कर गुरु को या इष्ट को ध्याना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भौतिक मनोकामना पूर्ति के लिए किसी देवी देवता की आराधना नहीं करनी चाहिए जब तक कि हमारे मन में उस स्वरूप के प्रति एक भावना ना हो, रुचि ना हो, क्योंकि आप वही बनने वाले हो जिसको आप आराधते हो। तो भगवान ने कहा स्वभावो अध्यात्मम उच्यते। जो तुम्हारा स्वयं का स्वभाव है, जो निज भाव है, वही अध्यात्म है कौन्तेय। और भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीता। भूत भाव अर्थात भूतों का होना, उद्भव उनका पैदा होना, और विसर्ग इतना एक अपने आप में शक्तिशाली शब्द है जो उसको अलग कर दे या जो उस संसार के चक्र को चलाता रहे। और संस्कृत में विसर्ग लगता है जब हम ह की आवाज, जब मनुष्य थक कर एक बैठ जाता है, शांति से बैठता है। भूत भाव उद्भव करो, जो ये बचाने का और बनाने का ये जो चक्र है संसार में, इसको जो चलाकर रखता है वही कर्म है। और मनुष्य अपने स्वभाव के अनुरूप ही कर्म करता है, अपने स्वभाव के अनुरूप ही वो अपने जीवन को जीता है। इसीलिए किसी को ज्यादा समझाने बुझाने की आवश्यकता नहीं होती, किसी को ज्यादा समझाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का जैसा स्वभाव है वैसी ही उसकी बुद्धि होगी। जब तक उसका स्वभाव नहीं बदलेगा तब तक उसकी बुद्धि नहीं बदल सकती, तब तक उसका सोचने का नजरिया जो है नहीं बदल सकता।